तो रुबीना ताहिरा जी, आपका इस्तकबाल है स्ट्रीम में, अनम्यूट कर लीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी रुबीना जी, कैसी जी, हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। तो मेरे कुछ थोड़े से क्वेश्चंस हैं जो मैं अपने नॉलेज के लिए पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको और एडम को काफी ज्यादा सुनती भी हूँ मैं, आप लेकिन मोमिना हैं? जी, मोमिना है मतलब अभी आप मुस्लिम हैं या क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल तो मैं मोमिना ही हूँ। ओके, तो क्या सवाल है आपका? जी, क्या क्या सवाल है आपका? हाँ जी, सवाल तो बहुत से हैं, बाय द टाइम वो जहन में आते भी हैं। एक तो जी। मुझे ये बताइए कि फर्ज किया मैं सोचती हूँ कि जो मैं अब तक हूँ वो गलत है और मैं सपोज कन्वर्ट होती हूँ, तो हम्म। क्या मेरा जो हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, तो हम्म। व्हाट अबाउट देम? हम्म। ये क्योंकि वो तो सवाल ये है बात आपका? सुनना भी नहीं चाहेंगे ना। जी, देखिए, अगर इस्लाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना, और ये बांधने का जो तरीका है ना इस्लाम का, वो ये है। हम्म, अच्छा, आप जब नहीं बोल रही है तो म्यूट कर लेना, क्योंकि शायद बच्चों की आवाज आ रही है पीछे से। एक सेकंड हाँ। प्लीज। आमना। जी। आवाज ना ले, आवाज ना ले, आप आवाज बिल्कुल ना ले। और जब आप नहीं बोल रही हैं तो प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। हाँ, तो ये जो पहला सवाल है आपका, देखिए इस्लाम जो है ना, ये बांध के रखता है लोगों को, ठीक है, डरा के रखता है, जहन्नम का डर और बाकी चीजों का डर। तो एक डर उसने जो ये लगाया है, यानी एक कैद ये लगा दी है कि सबसे पहला अटैक अगर इस्लाम कोई छोड़ता है तो उसका ये होता है कि उसका जो स्पाउस है, यानी अगर आप फीमेल है तो आपका जो हस्बैंड है उससे शादी आपकी वॉइड हो जाती है, आपकी शादी खत्म हो जाती है, यानी अब आपकी वो बीवी नहीं, आप हम्म, उनके शौहर नहीं। तो अगर हम्म, आपका शौहर या आपकी बीवी अगर बहुत ज्यादा इस्लाम को फॉलो करती है तो जाहिर सी बात है, फिर उसको ये लगेगा कि आपके साथ उसका रिश्ता हराम है, और हम्म, फिर वो आपको छोड़ देगा या छोड़ देगी। तो ये सबसे हम्म, बड़ा प्रॉब्लम है इस्लाम का, कि आपका निकाह टूट जाता है, फिर आपको डिवोर्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम्म, आपका निकाह जो है ऐसे ही टूट जाता है। हम्म, लेकिन ये इस्लाम के पर्सपेक्टिव से है, अगर लेकिन इस्लाम को फॉलो किया नहीं जाए तो आप बिल्कुल एक नॉर्मल जिंदगी साथ में गुजार सकती हैं, या गुजार सकता है वो इंसान। जी। अच्छा, मैं सपोज मैं अपनी बात कर रही हूँ ना, अगर मैं सोचती हूँ तो क्या इस सोचने से और मेरे इस तरह की लेसन सुनने से तो मैं यानी फिर हमारा रिलेशन खत्म हो जाएगा? हम्म। हम्म, अगर आपके दिल में डाउट है हम्म, इस्लाम के बारे में, या आप हम्म, डाउट सोच लीजिए, आप अगर आपका यकीन हो गया कि इस्लाम की कोई एक बात भी आपको लगती है कि हम्म, ये गलत है ना, हम्म, तो हम्म, आप वैसे ही इस्लाम के फोल्ड से आप निकल जाती है, यानी आप गैर मुस्लिम हो चुकी है। अगर आपको यकीन हो गया कि कोई एक चीज भी, यानी बहुत सारे हम्म, डाउट्स नहीं, बहुत हम्म, सारे सवालात नहीं, कोई एक हम्म, चीज पे भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पे रसूलुल्लाह गलत है या इस्लाम गलत है, तो आप हम्म, निकल जाएगी, क्योंकि अल्लाह ने इस्लाम को एक मुकम्मल, एक परफेक्ट दीन बताया है, और ये अल्लाह की तरफ से है। तो हम्म, अल्लाह के दीन में से हम्म, कुछ चीज आपको गलत लगती है तो आप खारिज है इस्लाम से। हम्म। जी। अच्छा, जो लोग फिर इस तरह से कन्वर्ट होते हैं, जैसे सपोज मैं हूँ, मैं अगर हम्म। खारिज हूँ तो मतलब वेयर आई विल स्टे, वेयर आई विल लिव, व्हाट आई विल डू फॉर माय फर्दर लाइफ? हाँ, तो अभी देखिए कि आपको आपकी सिचुएशन खुद एसेस करनी पड़ेगी, और ये कई दफा मैंने लोगों को बताया है कि अगर आप हम्म, इस्लाम छोड़ भी देते हो तो जरूरी नहीं कि आप उसका डंका पीटते जाओ। हम्म, आपने देखना है कि आपका घर का क्या सिचुएशन है, आपके हम्म, मोहल्ले का क्या सिचुएशन है, आपके दोस्तों हम्म, का क्या सिचुएशन है। एग्जैक्टली। अगर वो उतने एक्सेप्टेबल है कि ठीक है यार, क्योंकि बहुत सी जगह पे होता है कि एक हस्बैंड जो है वो समझदार होता है, घर वाले समझदार होते हैं, माँ बाप समझदार होते हैं, और कई सारे केसेस मुझे पता है पर्सनली भी, कि वो कहते हैं कि बच्चों को कहते हैं कि ठीक है भाई, तुझे नहीं मानना है तो मत मान, लेकिन एटलीस्ट ये मोहल्ले वालों को ये सब चीजें मत बता, तेरे को नहीं फॉलो करना है मत फॉलो कर। तो उतनी अगर एक्सेप्टेबिलिटी है तो आप बता सकते हो अपने हस्बैंड को या अपने घर पे। लेकिन अगर वो कट्टर है, इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, और आप जो है
वो फिनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है, हम्म आपके पास कोई स्किल नहीं है कि हम्म चलो अगर इन हम्म केस मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ देता है बच्चों के साथ, तो मैं हम्म एक नई जिंदगी गुजार सकती हूँ खुद से। तो मेरा हम्म सजेशन यही रहेगा कि आप अपने हस्बैंड को या अपने घर वालों को एज ऑफ नाउ ना बताएं, ताकि आपकी जिंदगी जो है वो जहन्नम नहीं बन जाए, है ना। तो खुद का हम्म। आपको सिचुएशन एसेस करना पड़ेगा रुबीना जी। यानी फिर मुझे साइलेंट रह के साइलेंट रह आप सकती हूँ मैं? जी जी बिल्कुल रह सकते हैं। हम हमारा कोई खुदा वाला मजहब नहीं है ना कि इस्लाम छोड़ दिया है तो उसको आपने जो है वो सब लोगों को बताना ही है कि रसूलुल्लाह हम्म जो है वो झूठे नबी है, या इस्लाम एक गंदा मजहब है। ये हमारा हम्म कोई वो नहीं है, ठीक है। ये हम्म देखिए शिव जी कह रहे हैं कि तकिया करो। आप क्या कर सकती हैं कि आप अपने बच्चों को उनको ऐसी तालीमात दे कि वो हम्म इसमें यानी स्ट्रांगली इस्लाम को ऐसा नहीं फॉलो करे कि वो भी आपके हम्म अगेंस्ट में हो जाए, है ना। तो हम्म बच्चे जो हम्म है माँ माँ है जो वो बच्चों को उस तरीके से मोल्ड कर सकती है। तो आप उनके जहन में पहले से इंसानियत लाए और चीजों को बताए कि यार ये सब अंधविश्वास है, हमें सोच समझ के फैसला लेना चाहिए, इस हम्म जिंदगी को बेहतर बनाना चाहिए। इस तरीके हम्म। से आप एटलीस्ट अपने बच्चों को उससे निकालिए। नहीं, अब मेरे बच्चे देखें, आई एम 60 years old, ठीक है। बच्चे मेरे हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हैं, दोनों बच्चों के भी बच्चे हैं। अच्छा, आप तो 60 साल की है। 58 फिर 60 तकरीबन। ओके, ठीक है ठीक है। हम्म। तो मतलब ये फिर रही बात हस्बैंड की, तो फिर मैं यानी अगर मैं दिल में नहीं मानती कि ये इस्लाम ठीक है, लेकिन मैं उनके साथ रह सकती हूँ। बिल्कुल रह सकती है आप। हमारा हम्म हमारा कोई कानून नहीं है ना वैसा कि आपका रिश्ता टूट जाएगा। हम्म। वो तो इस्लाम नहीं, का मुझे उस कानून दिन है। उन्होंने कहा था आपके एक साथी हैं, एक और सिख, नहीं नाम पता नहीं क्या है। तो उन्होंने तो मुझे यही कहा था कि नहीं, आपका ये खत्म हो जाएगा अगर आप इस तरह से। नहीं, वो इस्लाम, मैंने जवाब दिया ना, वो इस्लाम की रूह से। हम्म। हाँ, वो इस्लाम तो एक फेक मजहब है ना, उसके बोलने से क्या होता है। क्योंकि मेरे बेटे को पता है कि आई एम लिसनिंग ऑल ऑफ यू, ये जो सारे ओके। एक्स मुस्लिम्स हैं, और हाँ। बेटी को भी पता है। हम्म। लेकिन मैं हस्बैंड के सामने तो नाम भी नहीं ले सकती। जी जी। तो तर्जुमा मैंने बहुत पढ़ा ज्यादा हुआ है कुरान स्ट्रिक्ट है पाक क्या का आपके हस्बैंड? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपके हस्बैंड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है क्या? मतलब ही इज नॉट अ प्रैक्टिकल मुस्लिम, बट आपको पता है हमारे पाकिस्तान में लोग जो है ना वो स- तो नबी के नाम पे तो मर जाते हैं, बट नमाज बेशक वो कभी ना पढ़े, कुरान बेशक भले वो तर्जुमे से ना पढ़े। जी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब पढ़ा है तो आई वाज विद अहले हदीस ग्रुप। तो मैं ओह। भी बड़ी कट्टर थी, बहुत हाँ हाँ। कट्टर थी मैं। हम्म उसके बाद फिर मैंने ये जो कुरानिस्ट हैं परवेजी साहब, इनको सुना, हम्म तो नमाजें भी खत्म हो गई। हम्म और अब तकरीबन सारा कुछ ही खत्म है, लेकिन मेरा बेटा मुझे यही कहता है कि अम्मा आप गलत कर रही हैं ना जो कर रही हैं। सुनता हम्म। वो भी है, सुना उसने भी है, कुछ चीजों को हाँ। वो भी एक्सेप्ट नहीं करता, बट वो मुझे मना न करता है कि अब ये काम ना करें। हम्म। तो आप तो उसको हस्बैंड। समझाइए। और हम्म यानी हमारे लिए तो आज सोने पे सुहागा हो गया सेलिना जी, कि आप हम्म अपना इंटरव्यू देने के लिए आई थी, तो एक आपके साथ जो है वो रुबीना ताहिरा जी भी इस जंजाल से निकल चुकी है। तो मैं जितने हमारे दर्शक हैं उनसे कहूंगा कि इट्स अ ग्रेट डे फॉर अस। रुबीना ताहिरा जी भी निकल चुकी है, हालांकि नहीं, लेकिन लेट। मैं ओपनली, एक्सक्यूज मी, मैं ओपनली अभी कुछ नहीं कर सकती। नहीं, अरे यहाँ पे आप जो है पर्दे के पीछे है, तो कोई ओके टेंशन की ओके बात ओके नहीं है। जी। ओके। किसी को पता नहीं आप कौन है क्या है। हाँ। तो आप यानी ये कट्टरता से निकल गई, ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो हम्म। रुबीना ताहिरा जी के लिए एक गुलाब का फूल जरूर हो जाए। सलीमा जी, थैंक आप यू। कुछ कहेंगी रुबीना ताहिरा जी को? नहीं, मैं बस इतना कहूंगी कि मतलब पूरी ऑलमोस्ट 50 इयर्स अगर आपके हो चुके हैं और अब जाके अगर आपको समझ आई तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि चलो एंड मतलब एंड टाइम पे ही सही आ तो गया कुछ समझ के, हाँ क्या चीज सही है क्या गलत है। अब अगर आप कोशिश करेंगी तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके जो बच्चे हैं वो समझ आए, जो न्यू जनरेशन है वो समझ जाए आपके थ्रू। तो हम्म आपकी बात तो ज़्यादा माना भी जाएगा क्योंकि आपकी जो एज के हिसाब से जो लोग आपको सुनेंगे भी लास्ट में।
हाँ तो नहीं करेंगे कि हाँ, लेकिन सुनेंगे जरूर आपकी बात, बात के लॉजिक समझेंगे। अच्छा, सेकेंडली अगर कोई मुझसे डिस्कस करना चाहे तो मेरा तो इतना नॉलेज ही, यानी यहाँ आपके चैनल्स पे लोगों ने बड़ा बड़ा, इवन ये सीकर साहब हैं, एडम तो खैर बहुत ही नॉलेज है उनका, तो मैं मतलब हैरान होती हूँ कि हर चीज उनको टिप ऑफ द फिंगर्स पता है। तो हम कैसे ये नॉलेज, मतलब तर्जुमा तो मैंने पढ़ा हुआ है, बहुत सारी हदीस भी पढ़ी हुई है, लेकिन कैसे हम देखें कि ये हदीस गलत है, ये हदीस ठीक है? देखिए, आज की तारीख में असल में जितना डैमेज इस्लाम को किया है, वो कुछ वेबसाइट्स है जिन्होंने डैमेज किया है, वो मुसलमानों की वेबसाइट्स है, sunna.com है। फिर आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे, इस्लाम 360 है, इस्लाम 1 है। ऐसी जो इन्होंने जितना कुरान.com है, कुरानx.com है, इन्होंने इतना डैमेज किया है इस्लाम को, तो कौन सी हदीस सही है, कौन सी हदीस सही नहीं है, तो आप अगर कोई भी हदीस sunna.com पे सर्च करोगे या इस्लाम 1 पे सर्च करोगे, तो वहां पे ग्रेडिंग भी दिखाता है कि ये सही है या हसन है या ज़ईफ है, वीक है। उसमें से आपको पता चल जाएगा कि ये सही हदीस है या अच्छा ज़ईफ है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, तो किस चैनल से हम ये सारा सुन सकते हैं? वो आपको sunna.com जो वेबसाइट है, वहां पे आप कोई भी हदीस चेक कर सकती है। ठीक। अच्छा, मेरा सवाल चलिए आपसे ये था रुबीना जी, कि जी। ये जो आपके अंदर जो पुख्तगी आई है, ये कभी हाँ, आई? यानी हमारे चैनल्स देखने के बाद आई? मतलब पहले से डाउट्स थे नहीं आपके? जी। नहीं, डाउट्स मेरे हुँ, पहले से ही थे। कुछ हुँ, अहादीस जो है ना दिल को नहीं लगती थी, हाँ, नंबर 1। नंबर 2, ओके, मुझे ये लगता था कि कैसे अल्लाह ताला जो है ना वो इतने लोगों का हिसाब, और वो चीजें जो बताई गई थी, कब्र का अजाब कुरान पाक में कहीं नहीं लिखा हुआ ना कब्र के अजाब का, हुँ, अहादीस में है। हुँ, तो ये बात लेकिन मैं ओपनली नहीं कह सकती थी कि मैं हदीस को नहीं मानती, क्योंकि हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ी गाली समझी जाती है ना जो रिफ्यूज करते हैं। जी, तो आई वॉज क्वाइट, एंड समटाइम्स मैं सोचती थी कि ये कैसे होगा सारा कुछ ना, तो फिर मैंने हुँ, अपने आप को निकाला कि नहीं, कब्र का अजाब जो है ना ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हुँ, किसी का आज से अजाब शुरू होगा तो वो तो क्यामत तक, तो मतलब उसकी क्या, उसको किस चीज की सजा है? हुँ, दूसरी चीज ये है कि अल्लाह ताला ऊपर हमें कितने लोगों का हिसाब लेंगे, कैसे कैसे उनको पता होगा कि इतने लोग, करोड़ों लोग हैं ना हम। हुँ, और क्यामत तो वही है ना, जिस पे आज मौत आ गई उसकी तो क्यामत आ गई। हाँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मरने के बाद जो है ना, सिवाय हमारे जिस्म के, वो जो नेचुरल साइंस ने जो हमें करना है ना, हुँ, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ, मतलब आखिरत इज नथिंग। हाँ, वो तो बोंगी है। हाँ, मतलब जो हमें कहा जाता है कि यू विल बी इन जन्नत और यू विल बी इन हेल और वट एवर, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा कुछ नहीं है। ये दुनिया में ही हमने करना है अपने लिए जन्नत और दोजख। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, वेरी ट्रू, वेरी, वेरी ट्रू, बहुत सही। और ये बात अगर हमारे मोमिन भाई और मोमिनाएँ समझ जाएँ, तो यार दुनिया हाँ कितनी ज़बरदस्त हो जाएगी, लोगों की हाँ ज़िंदगी जी। कितनी ज़बरदस्त हो अब जाएगी, देखिए ना, प्यारी हो जाएगी। मतलब सोचने से एहसास होता है कि मैंने खुद हज किए, उम्रे किए, मैं लगातार हज किए हुए हैं। बट अच्छा, अब आपने मैं हज भी सोचती किया है? हूँ जी, हज भी किया है आपने? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तब तो दो हज किए थे। ओहो हो! गाइस आप सोचो हज के बारे में ये बोंगी मारी जाती है कि अगर आप हज हाँ करते हैं तो आप हाँ, एक यानी एक बच्चा जैसा पैदा नहीं होता है, बिल्कुल वैसे बिल्कुल प्योर ऐसे हो ही। जाते हो आप। भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, वो तो कहते हैं इतनी दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, इतनी दफा कलमा पढ़ ले, तो आप जो है ना, यू विल बी क्लीन एंड नीट एंड क्लीन। हाँ, या वो एक जो साल में एक नमाज पढ़ते हैं, नमाजें पता नहीं क्या, हुँ, पूरी जिंदगी की नमाजें जो है ना वो, तो बहरहाल देर आर मैनी थिंग्स के जिन्होंने मुझे सोचने पे मजबूर किया। बाय चांस एक दफा मुझे आपका चैनल जो है ना मेरे ऐसे यूट्यूब सर्चिंग में आ गया, हुँ, ये कोई 1 माह पहले की बात है शायद। तो मैं उसको सुनती रही हूँ, एडम को और आपका इकट्ठा ही प्रोग्राम आता है, हाँ, और एक और है मोटे से हैं वो भी पाकिस्तानी है, हाँ, मेरे जहन में नहीं है, वो भी आपके ग्रुप के ही है शायद, लेकिन शायद ओके। वो आपके खिलाफ है अब। हाँ, ठीक है वो दैट इज़ ओके।
हाँ, तो मैं सुनती रहती हूँ और मुझे काफी बेहतर इंफॉर्मेशन मिली है जो मेरे दिल को भी लगती है। तो बस ये है कि मैं उसका ढिंढोरा नहीं पीट सकती अपनी फैमिली में इवन। अब मेरी नमाज बिल्कुल। पढ़ने पे इतराज है। कल मैं कहीं गई हुई थी अपने बेटे की तरफ, तो वहां हम्म। गैदरिंग थी, तो मैंने पढ़ी है, लेकिन वो मुझे आप लोगों में से किसी ने कहा कि आप जस्ट एक्सरसाइज के तौर पे पढ़ लेना। दिखावा कर तो लो। आई परफॉर्म फिर। तो बहरहाल ये है कि अब जो दिल में, देखिए ना, अब दिल में जो एक, मेरी उम्र 60 साल है, ये तो तब से जो चीजें बसी हुई हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं, और कुरान का जो अल्लाह ताला का एक वो जहन में, वो कैसे रिमूव हो सकता है? हम्म। सही बात है। वो आहिस्ते आहिस्ते जाएगा, वो एक्चुअली अपनी बोली में आ जाता है ना। यानी मेरा भी ये हिसाब था कि हर बात पे माशाअल्लाह, सुभान हाँ जी, अल्लाह, हाँ जी, इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। छींक आई तो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी बिल्कुल बहुत सी बार बिल्कुल। ऐसा होता है कि छींक आती है तो ऑटोमेटिकली अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाता है। जी 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 जो जी। बचपन से आदत होती है, छींक आते हाँ साथ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। हाँ जी, तो ये आहिस्ते आहिस्ते निकलेगी आपकी। आप इस्लाम से निकल गई, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ सुपर चैट्स आए हैं, उसमें आपके लिए कुछ लोगों ने कुछ कहा भी है, वो भी ले लेते हैं। वंदे जी, भारत कह रहे हैं, हाउ अल्लाह विल मैनेज 2 into 72 इक्वल टू 144 बिलियन पीपल इन हेवन। हाँ, सबसे पहली बात तो वंदे भारत जी, अगर आप इस्लाम के हिसाब से देखें तो इंसान की अक्सरियत जो है वो जहन्नम में जाएगी, ठीक हाँ है। जी, और दूसरा जहन्नम जो है वो जन्नत या जहन्नम, ये काफी काफी बड़ी है, तो उसमें अलग अलग दर्जे भी है। तो ये सब हम्म, अल्लाह मैनेज कर लेगा, क्योंकि अल्लाह जो है वो अला कुल्ली शैइन कदीर है, हर शय पे हाँ, कादिर है, तो उसके लिए बहुत हाँ, आसान है, ये इस तरीके का चूरन दिया जाता है। हम्म, भावदीप दियोरा कह रहे हैं, छोटा सा गुलाब हमारे ओर से भी, ये आपके लिए रुबीना जी, छोटा सा गुलाब आया है भावदीप जी की तरफ से। थैंक यू। नचिकेत जियोरकर कह रहे हैं, रुबीना जी, रेवोल्यूशंस कैन बी साइलेंट टू, स्टे सेफ फर्स्ट, ये आपके लिए एक मैसेज है। कूड़े वाला बुड्ढा कह रहे हैं, रुबीना जी, हस्बैंड को बोलिए खाना नहीं देंगी। खाना पीना बंद कर दूंगी। नो नो, पीपल यहाँ के नहीं सुनते ना, यहाँ के लोग नहीं सुनते। सही बात है। नहीं, आप सेफ रहिए, अगर आपको ऐसा लगता है नहीं बता सकती है तो आप प्लीज मत बताइएगा। राघव झा कह ओके, रहे हैं, नबी ने फैमिली प्लानिंग पे क्या कहा, पुल आउटसाइड नहीं। फैमिली प्लानिंग पे पुल आउटसाइड नहीं है राघव झा जी। फैमिली प्लानिंग असल में इस्लाम में है ही नहीं, बल्कि हाँ जी, इनकरेज किया गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, ताकि रसूलुल्लाह हम्म, की उम्मत जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। वो औरत जन्नत में और जाएगी जो ज्यादा मुसलमान पैदा करेगी, ये भी एक हदीस है शायद। एग्जैक्टली, और दूसरा कैसा है कि यानी रसूलुल्लाह का ये भी है कि वो औरत को प्रिफर करो जो बच्चे पैदा कर सकती है, क्योंकि बिल्कुल रसूलुल्लाह बिल्कुल ने बिल्कुल। एक हम्म, सहाबी जब आके उन्होंने बताया कि एक खातून से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मुझे उससे शादी करना है, लेकिन वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती, तो रसूलुल्लाह ने 2-3 बार उसको मना कर दिया कि उससे शादी ना करो। और एक चीज हम्म, जब आपके जहन में इस्लाम डालता है कि आप चाहे कितने भी बच्चे पैदा कर लो, उसको उसका रिस्क, उसको पालने वाला अल्लाह है, तो कोई हाँ, टेंशन ही नहीं ना। आप 10 करो, 20 करो, वो आप कमाओ ना हम्म, कमाओ, अल्लाह उसको रोजी पहुंचाएगा। तो इस हम्म, तरीके से इस्लाम में कॉन्सेप्ट है, फैमिली प्लानिंग नहीं है, हम्म, बल्कि इनकरेज किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। वो जो आप हाँ, पुल आउट वाला जो कह रहे हैं ना, वो पुल आउट वाला सहाबा जो है वो बांदियों के साथ, लौंडियों के साथ, सेक्स स्लेव के साथ करते थे, ताकि उनको बच्चे ना हो और वो उनको हम्म, मार्केट में बेचे तो उनको अच्छी खासी रकम मिले, क्योंकि अगर बच्चे पैदा हो हम्म, गए तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी। इस तरीके का मामला था। भावदीप कह सही। रहे हैं, वंदे भारत, यू विल बी बार टेंडर इन जन्नत। शिव जी कह रहे हैं, तकिया करो भाई। और राघव जा कह रहे हैं, आयत नबा 7833, सुन शर्मसार होती इस्लाम, बिल्कुल सही। टट्टी और हंसी कह रहे हैं, लवली टू सी वन मोर इंसानियत स्ट्रीम, गुड जॉब, थैंक यू। एम यादव कह रहे हैं, साहिल भाई, एडम भाई अभी सचवाला जी के साथ लाइव स्ट्रीम में है। ओके, नो प्रॉब्लम, आ जाएंगे फिर यहाँ भी। हाँ, सच संदेश वाला जी को भी शिवसुंदर, मैं सुनती हूँ। हाँ, उधर लाइव नहीं है, संदेश पुराना शिवसुंदर रिकॉर्डिंग चल रहा है साहिल भाई। अच्छा, रिकॉर्डिंग है, वो लाइव नहीं है दोस्तों, नहीं ये लाइव भ्रम नहीं है। है। एडम भाई जी, आज हॉलीडे मूड में है और क्रिसमस मना हॉलीडे रहे मोड थे में है, तो वो साथ में। प्रीमियर चल रहा है उधर। संदेश अच्छा साहिल भाई, शिवसुंदर,
ये हाँ अबू दाऊद शरीफ की हदीस थी, तज़व्वजुल जी वदूदुल वलूद फ़इन्नी मकासिरु बिकुमुल उमम, यानी हाँ तुम ऐसी औरतों से शादी करो जो ज्यादा बच्चे जन्ने वाली हों। मैं अपनी उम्मत पर फख्र करूंगा क़यामत के दिन कसरत अज़वाज की वजह से, हाय बच्चों हाय की हाय कसरत हाय की वजह से और अपनी उम्मत की लड़कों की वजह से। और आगे कहते हैं वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यतु इमलाक़ु नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम, हाँ हाँ ये हाँ कुरान की है। और अपनी औलाद को फ़क्र फाके के वजह से कत्ल ना करो, हम उन्हें भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी रिस्क देंगे। एक जगह आता है कि खूब बच्चे पैदा करो, और एक जगह आता है जब बच्चे पैदा हो जाएं और तुम बहुत गरीब हो तो उन्हें मारो मत, कत्ल मत कर दो, मैं उन्हें रिस्क ज़रूर दूंगा। और देखते हैं दुनिया में हर साल कितनी गुर्बत की वजह से मौत होती है। बहुत सारे लोग जी मर जाते हैं भूख की वजह से। इस पे बाकायदा सिर्फ हमने 2 एपिसोड भी किया है। जी रुबीना जी आप कुछ कह रही थी। जी, मैं ये कह रही थी कि सिर्फ मौत ही नहीं होती, बल्कि वो बेचारे जिस मौत बल्कि बेहतर है, लेकिन वो जिस तरह से सर्दियों में फिरते हैं कि उनके पास पूरे कपड़े नहीं है, उनके पास ग़िज़ा नहीं है, उनके पास पूरी शेल्टर्स नहीं है, उनके पास अकॉर्डिंग टू वेदर रज़ाइयाँ, ब्लैंकेट ये वो कुछ भी नहीं है। तो ये भी तो एक मतलब बहुत ही बुरी, तड़प तड़प के मरना है। हाँ, सही मतलब बात उनकी है, ख्वाहिशात ही नहीं पूरी कर सकते जब, इवन ज़रूरियात, ख्वाहिशात तो बाद में आती है ना। सही बात है, बिल्कुल सही। अच्छा एक्सक्यूज मी, मुझे अभी लीव करना है क्योंकि मेरे जी जो बच्चे हैं ना 2 वो रो रहे हैं। जी जी तो जी इंशाल्लाह ताला आई विल ज्वाइन यू अगेन, और जरूर आई विल चेंज माय आईडी फर्स्ट। जी आई विल नॉट विद द नेम ऑफ ये वाला जो रुबीना चलेगा, ताहिरा है। आई ठीक है, विल चेंज इट चलेगा चलेगा। इंशाल्लाह ताला। ओके, थैंक यू वेरी चलिए, मच ऑल ऑफ यू। हाँ, अल्लाह थैंक हाफिज। यू सो मच जी।